नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीजेपी की पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी आज कांग्रेस में शामिल होंगी। पार्टी की बड़ी नेता उन्हें पार्टी ज्वाइन कराएंगे। रोहिता कांग्रेस की असेंबली टिकट की दावेदार होंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के अगले चरण में हरियाणा में चुनाव होना है और ऐसे में ये बड़ा झटका हरियाणा बीजेपी को माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी ने पार्टी छोड़ दी है, कांग्रेस ज्वाइन करने जा रही हैं। पार्टी के बड़े नेता उन्हें पार्टी ज्वाइन कराएंगे। रोहिता कांग्रेस की असेंबली टिकट की दावेदार होंगी। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, रोहिता कांग्रेस की असेंबली टिकट की दावेदार होंगी, ये बड़ी वजह भी मानी जा रही है कांग्रेस ज्वाइन करने की। हालांकि इस दावेदारी के बाद इस खबर को दरकिनार किया गया है। रोहिता के जो पति हैं उनसे भी हमारी चर्चा हुई, उनसे भी हमने बातचीत की अब से कुछ देर पहले, जहां उनका कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असेंबली टिकट की दावेदारी को लेकर के उन्होंने पार्टी से किनारा नहीं किया है, बल्कि पार्टी में उनको लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था, सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन की है। देखिए प्रगति, रोहिता रेवड़ी का कांग्रेस में आना पानीपत की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम मैं मानूंगा। वो उसलिए इसकी टाइमिंग को लेकर, दरअसल अब 8 से 10 दिन ही रह गए हैं। 23 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म होगा और 25 मई को वोटिंग है। लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी मनोहर लाल जी है और मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहे हैं। रोहिता रेवड़ी उनके साथ रही हैं, विधायक है, 14 से 19 तक रही है। 19 में इनका टिकट करके प्रमोद बिज को मिला था। 2019 के विधानसभा चुनाव में रोहिता रेवड़ी का टिकट कटने से शायद ये आहत थी। वैसे काम इन्होंने अच्छा किया था, विकास किया था, लेकिन टिकट कटने से, क्योंकि प्रमोद भी ज्यादा भारी पड़ गए थे, वो भी टिकट चाह रहे थे। उनके पिता 5 बार जनसंघ के टाइम में बीजेपी को जब कोई पूछता नहीं था, उस वक्त 5 बार वो विधायक रहे हैं पानीपत में। तो उसके बाद प्रमोद बिज भी पुनर्वास में लगे हुए थे कि परिवार में फिर विधायक किया है, तो वो कामयाब रहे। रोहिता रेवड़ी को टिकट नहीं मिला, लेकिन इस दौरान 5 साल में रोहिता रेवड़ी ने पार्टी की गतिविधि में हिस्सा भी नहीं लिया, साइलेंट रही। चर्चा बीच बीच में जरूर होती थी कि शायद वो कांग्रेस में जाएंगी, क्योंकि इनको भी राजनीति में अपना पुनर्वास करना है। 5 साल इनके ऐसे ही निकल गए। तो राजनीतिक आदमी कभी घर नहीं बैठ सकता, पब्लिक में रहता है या सरकार में रहता है या विपक्ष में रहता है। तो रोहिता रेवड़ी टिकट की दावेदार जरूर है। टिकट के दावेदार बुल्ले शाह भी है, वरिंदर शाह है, एक और संजय अग्रवाल जो पिछला चुनाव लड़े थे विधानसभा। तो ये दावेदार जरूर रहेंगे, ऐसी बात नहीं, ऐसी बातें बोली नहीं जाती, क्योंकि उसका असर, चूंकि चुनाव का टाइम है तो दूसरे नेता थोड़ा सा मन भेद हो जाता है। लेकिन ये जाहिर है कि दावेदारों में एक रोहिता रेवड़ी भी रहेगी। रोहिता रेवड़ी के आने से लोकसभा में बीजेपी को, मेरे को लगता है, बहुत नुकसान होने जा रहा है पानीपत में। मेरे को लगता है हजारों वोट ऐसे जरूर होंगी जहां ये प्रभावित कर सकती है, वोटों को इधर से उधर कर सकती है। अच्छी नेता रही है, पब्लिक में एक हैदराबादी बिरादरी है, उसमें इनका खुद का दावा है कि 15,000 वोटों से तो हमारी गिनती शुरू होती है जब हम चुनाव लड़ते हैं। तो लिहाजा मनोहर लाल जी को अब और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। करनाल और पानीपत 2 शहर हैं जहाँ बीजेपी उम्मीद कर सकती है। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि अच्छे और प्रभावी नेताओं में नाम आता है रोहिता रेवड़ी का, लेकिन कहा यह भी जा रहा था कि 2019 के बाद से वो काफी ज्यादा सक्रिय नहीं थी। जमीनी स्तर पर जनता के बीच ज्यादा पहुंच नहीं थी, जनता के बीच ज्यादा पकड़ नहीं थी, कुल मिलाकर के सक्रियता नहीं थी उनकी पार्टी में। तो अगर वो पार्टी से दूर भी जा रही है तो पार्टी पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। देखिए प्रगति, एक चीज आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ। मनोहर लाल जी का जब टिकट फाइनल हुआ करनाल से, जब मुख्यमंत्री बदला गया, सरकार नई शपथ ली, उस वक्त मनोहर लाल अनाउंस हो चुके थे टिकट के कैंडिडेट। वो पानीपत भी आए हैं वोट की अपील करने, कार्यक्रम को संबोधित करने। तो सुरेंद्र रेवड़ी जो रोहिता रेवड़ी के पति हैं, उनकी तरफ से शायद ये अपेक्षा की जा रही थी कि मनोहर लाल उनके घर आए, क्योंकि अब मनोहर लाल जी को जरूरत थी और रोहिता रेवड़ी के पास वोट है, उनकी साख है वोटों के लिहाज से। तो उम्मीद करे थे मनोहर लाल जी आएंगे, लेकिन मनोहर लाल जी उनके घर नहीं गए। यही वजह कि शायद इन्होंने अपने दिल पर इस बात को ले लिया कि हम कभी विधायक थे, बीजेपी में इनके साथ थे, मनोहर लाल जी से मिलना होता था, लोगों के काम होते थे। लेकिन अगर रोहिता रेवड़ी रूठी हुई थी, नई एक्टिविटी में भाग ले रही थी बीजेपी की, तो मनोहर लाल उनके घर जाते तो बात बन जाती। ये इस तरह का एक इनका बयान भी आया था कि मनोहर लाल जी हमारे घर आएंगे, हम उनका इंतजार करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, इस तरह का मीडिया में आया था। लेकिन मनोहर लाल जी ने लगता है शायद परवाह नहीं की, और ये उनको अब बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है मेरे हिसाब से। होगा क्या वो वक्त बताएगा, आगे पता लगेगा। लेकिन रोहिता रेवड़ी का खोना बीजेपी के लिए मेरे को लगता है नुकसानदायक है, तब जब मनोहर लाल खुद चुनाव लड़े और 10 दिन ही अब वोटिंग में बचे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिर लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ रोहिता रेवड़ी के पति भी जुड़ गए फोन लाइन पर।
बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज चैनल पर। क्या मुख्य वजह रही जो बीजेपी से किनारा करके अब कांग्रेस में शामिल होने जा रही है रोहिता? जी नमस्कार मैडम। सबसे बड़ा कारण था मैडम के हमें इग्नोर किया गया जी। आज पौने 5 साल हो गए हैं, हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। केवल हमें राजनीति के अंदर केवल हमें पहले यूज किया गया और मान सम्मान यहाँ हमें बिल्कुल पार्टी ने नहीं दिया। जी जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि असेंबली टिकट का दावेदार जो कि कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है रोहिता जी को, शायद यही वजह है कि बीजेपी से किनारा करके अब कांग्रेस की तरफ रुख किया गया है। जी ऐसा कुछ नहीं है, वो पार्टी ने देखना है। हम तो पार्टी के साथ कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, तो कांग्रेस पार्टी हमें मान सम्मान देने जा रही है। तो अब मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा, पानीपत के अंदर कांग्रेस को आगे बढ़ाना और कांग्रेस के कैंडिडेट जो दीपांशु जी हैं उनको जिताना, ये मेरी जिम्मेवारी होगी और मेरे साथियों की भी जिम्मेवारी होगी। लेकिन सुरेंद्र जी, इतना बड़ा फैसला चुनाव से ठीक पहले कैसे? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि नजरअंदाज किया जा रहा था बीजेपी में आप लोगों को, और ठीक चुनाव से इतना बड़ा कदम उठाना चुनाव से ठीक पहले, ये कितना सही है? और इससे क्या वाकई रोहिता जी को या पार्टी को, कांग्रेस को कुछ फायदा मिलने वाला है? क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये बेहद बड़ा कदम है, इससे पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया गया? देखिए, हर चीज समय पर होती है और निश्चित है कि रोहिता जी के जुड़ने से पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होगा। करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर वोटों का फर्क पड़ेगा, क्योंकि करनाल के अंदर भी निरंतर जो वहाँ जिले के अंदर हमारी बहुत रिश्तेदारियां, बहुत मिलना जुलना है, तो बहुत फर्क पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि जनता के बीच अब किन मुद्दों को लेकर के जाने वाले हैं रोहिता जी? क्योंकि जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, पिछले लंबे समय से कांग्रेस की तरफ से भी कैंपेन की जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी कैंपेन किया जा रहा है। अब चुनावी मैदान में असेंबली के टिकट के दावेदार भी, हालांकि कहा यह जा रहा है कि मानी जा रही है वो, यही वजह है कि कांग्रेस में शामिल होने जा रही है। क्या कुछ मुख्य वजह रहेंगी, ये जरूर सामने स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर के पहुंचा जाएगा, किस तरह से जनता को कांग्रेस के पक्ष में लाने की कोशिश रोहिता जी की तरफ से, आपकी तरफ से की जा सकती है? ऐसा था, देखिए 5 साल के अंदर केवल सरकार की एड चल रही थी और धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा था। और पानीपत के लोग जो काफी नाराज थे नगर निगम से और तहसील से, मतलब कि बहुत सी समस्याएं थी जो पानीपत की होती हैं। तो पानीपत की जनता से मैंने निरंतर संपर्क किया, तो सभी लोगों ने, मेरे जो मित्र थे, दोस्त थे, इवन आधे बीजेपी के कार्यकर्ता मेरे संपर्क में हैं, वो लोग भी सभी नाराज हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। तो सुरेंद्र जी, ये मान के चले कि बीजेपी के और जो लोग आपके संपर्क में हैं वो भी कांग्रेस का रुख कर सकते हैं? देखिए, अब समय है बदलाव का और जो लोगों का मन है, आप लोगों का मन जानिए। लोगों का मन जो था वो इस वक्त कांग्रेस की तरफ है, तो हम लोग अब कांग्रेस के अंदर आ गए हैं। अब कांग्रेस मेरा एक परिवार है, तो यहाँ पानीपत के अंदर कांग्रेस को बढ़ोतरी देना मेरा एक ध्येय रहेगा। बिल्कुल, पानीपत के अंदर कांग्रेस को बढ़ोतरी देना जरूर आपका ये निष्कर्ष होगा, जरूर ये आपका अगला कदम होगा। लेकिन जनता का कितना सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अभी तक आप बीजेपी में रह करके जनता की सेवा कर रहे थे, लेकिन आप कांग्रेस का रुख कर लिया है, क्या ये चेंज जनता एक्सेप्ट कर पाएगी? देखिए, जनता से बात करके ही ये कदम उठाया है। पहले मैंने निरंतर हजारों अपने साथियों से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद कोई ऐसे फैसला नहीं लेता, और जो फैसला लिया है तो मैंने जनता से, जो जनता का आदेश होगा वो मैंने फैसला लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा चर्चा करने के लिए। वीरेंद्र सोनी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, पार्टी के बड़े नेता उन्हें पार्टी ज्वाइन कराने जा रहे हैं कांग्रेस में, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी को ये बड़ा झटका है। हालांकि एक तरफ इस बात की भी चर्चा हो रही है कि काफी लंबे समय से सक्रियता नहीं थी उनकी पार्टी में, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि प्रभावी व्यक्तित्व रखती है रोहिता रेवड़ी, और ऐसे में उनका जाना कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, और वो भी ऐसे समय में जब चुनाव होने में महज 8 से 10 दिन का समय बचा हुआ है। देखिए, ये बात तो निश्चित है कि प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो या विधानसभा चुनाव रहा हो, वो रोहिता रेवड़ी के बिना ही लड़ा गया, पार्टी ने उनके बिना ही लड़ा है। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, वो समय राजनीतिक निष्क्रिय जरूर थी, लेकिन समाज में उनका प्रभाव है। वो हैदराबादी बिरादरी की बहू है और वो उनका जो अपना परिवार है वो निरंकारी समाज से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए देखिए, हर एक का अपना अपना प्रभाव होता है। और ये देखिए, रोहिता रेवड़ी अकेले नहीं जा रही है,
आज कुछ समालखा के पार्षद हैं, पूर्व विधायक भी होते हैं, उसके अंदर वो शामिल हो सकते हैं, तो और भी लोग भी शामिल होंगे, कुछ लोग आज होंगे, कुछ कल शामिल होंगे, कुछ पार्षद भी हैं, तो उनका एक अपना एक राजनीतिक दायरा है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं से उनकी नाराजगी है, पार्टी से नाराजगी नहीं है जी, स्थानीय नेतृत्व से नाराजगी है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी भूमिका से नाराज हैं, तो उनके कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। ये नहीं है कि वो मोदी से नाराज है या भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, उनकी की नाराजगी के कारण स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। और देखिए, सबको अपना राजनीतिक भविष्य जहाँ लगता है, रोहिता रेवड़ी को और भारतीय जनता पार्टी में अपना राजनीतिक भविष्य कोई नजर नहीं आ रहा था, कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी, ये भी बहुत बड़ा कारण है। और कांग्रेस में उनको संभावना नजर आ रही थी, क्योंकि अगर उनको भविष्य नजर आता तो देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता रहती है उनकी। बिल्कुल, जब वो 2019 के किसी भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनकी कोई भूमिका नहीं रही, तो इसलिए अब जो उसके बाद क्या निगम चुनाव हुए तब भी कोई भूमिका नहीं रही। तो अब ये बात स्पष्ट है कि रोहिता रेवड़ी का जाने से नुकसान तो होता ही है, लेकिन ये क्षणिक है। देखिए, ये चीज का क्षणिक ही होता है, प्रभाव जो होता है। हाँ, कांग्रेस को मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया कि एक महिला पंजाबी नेता का चेहरा आवश्यक नहीं किया है, लेकिन इसके साथ कांग्रेस में भी समस्याएं बढ़ेंगी। कांग्रेस में टिकट का एक और दावेदार पैदा हो गया, तो इसलिए वहाँ की समस्याएं बढ़ेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता है वो राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इसका पार्टी पर कितना प्रभाव पड़ेगा, एक कार्यकर्ता को तैयार करने में कितना समय लगता है। बिल्कुल, 2014 में जो विधानसभा के चुनाव का एक चेहरा बनी थी, पार्टी के लिए संपत्ति बनी थी, उसको पार्टी ने गवा दिया, चाहे किसी कारण से गवाया हो, चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे हो, लेकिन पार्टी को नुकसान तो होता है। बिल्कुल, पार्टी को नुकसान जरूर होता है अगर कोई कार्यकर्ता वीरेंद्र जी पार्टी छोड़ करके जाता है। हालांकि रोहिता के पार्टी के छोड़ने पर बीजेपी को कितना नुकसान होगा और कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तब देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज कांग्रेस में शामिल होने जा रही हैं रोहिता रेवड़ी, चूंकि असेंबली टिकट की दावेदार भी मानी जा रही हैं। इससे बीजेपी को बड़ा झटका ये माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय नहीं है और ऐसे में बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन करना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ये झटका जरूर माना जा रहा है।